मैं ना सबकी लाडली थी। मेरे पिता लखू जी ने पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर रखी थी। घोड़े पे सवार होकर युद्ध कैसे किया जाए, तलवारबाजी, घुड़सवारी, सभी कुछ मुझे सिखाया गया। राजकाज कैसे किया जाता है, इसकी पढ़ाई भी मैंने की। इसी समय उत्तर भारत में मुगलों ने अपने पैर फैलाना आरंभ कर दिया। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मुगलों के आक्रमण से भारत पूरी तरह से टूट चुका था। इस समय विदर्भ के आसपास बहामनी शासकों का राज था। इसी निजाम के यहाँ मेरे शाहजी नौकरी करते थे। मालो जी और मेरे भोसले परिवार में दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक औपचारिक भेंट करने के लिए मालो जी अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आए। दोनों परिवार कई दिनों तक साथ में रहे और एक दूसरे को समझा। शाहजी के साथ, मालो जी के साथ उनके बेटे शाहजी भी आए थे। मेरा स्वाभिमानी तथा कड़क स्वभाव शायद मालो जी को पसंद आया। उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का मन बना लिया और मेरे विवाह की बात मेरे पिता लखू जी से की और समय के साथ हम दोनों विवाह बंधन में बंध गए। विवाह के बाद मेरा जीवन अनेक चुनौतियों से भरा पड़ा था। मेरे ससुराल में ससुर मालो जी, सास उमाबाई, देवर शरीफ जी और उनकी पत्नी दुर्गाबाई, यानी बड़ा सा परिवार था हमारा। उस समय निजाम शाही का राज था। पड़ोस में मुगल साम्राज्य, उनकी तुलना में मराठा राज्य बहुत ही कमजोर था। इसी निजाम के यहाँ मेरे शाहजी नौकरी करते थे। अपने बल पर बड़ा भरोसा स्थापित किया था। जब किसी बड़े युद्ध का अंजाम देने का समय होता तो निजाम शाहजी को ही याद करते थे। इसलिए शाहजी को मेरे लिए बहुत ही कम समय मिलता था। एक बार मुगलों में और जादवों में लड़ाई हुई। लड़ाई बड़े जोरों शोरों से लड़ी गई। दोनों तरफ से पराक्रमी योद्धा थे। मुगलों ने जादवों को युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी तो दूसरी तरफ निजामों ने मेरे पति शाहजी को सामने किया। यानी पति विरुद्ध पिता। किसकी जीत की कामना करूं? इतिहास में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में ऐसी कशमकश आई हो। ये सुख दुख का कैसा संगम था। किसके जीत की कामना करूं? पति की जीत की कामना करूं तो पिता की हार, पिता की जीत की कामना करूं तो पति की हार। इसी समय मेरे पेट में एक अंकुर पल रहा था। मेरे दुविधा भरे चेहरे को देखकर शाहजी युद्ध के लिए निकल पड़े। तभी मुगलों के खिलाफ जादवों ने पास वाले किले पर आक्रमण कर दिया। शाहजी वहां पर नहीं थे। वहां पर अकेले मैं थी और मेरे सामने मेरे पिता हाथ में तलवार लिए खड़े थे और उनके सामने उनकी बेटी खड़ी थी जो गर्भावस्था में थी। ये मेरे पिता से मेरी आखिरी मुलाकात थी। तभी मेरे गर्भावस्था के कारण मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी मुझे शिवनेरी किले पर रखा गया जहां मैंने अपने शिवा को जन्म दिया। दीनहीन रैयत का राजा शिवाजी, शिवा, शिवराया, छत्रपति शिवाजी महाराज।